हाँ तो बच्चों आइए आज हम कुछ स्पेशल वीडियो जो है आपके लिए लाए हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2017 में मेंस में पूछा हुआ था सीजीएल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हुए हैं आज कुछ। और आप अगर कंसेप्ट इसका जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एवरेज चैप्टर को खोलिए, वहाँ से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर कंसेप्ट आप नहीं भी पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगर कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा से जान जाइएगा, ठीक है, इस चीज़ को। तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, आज हम क्वेश्चन बता रहे हैं। बोल रहा है कि यदि 5 क्रमागत प्राकृत संख्या जो एम से शुरू होता है, प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, और क्रमागत है का मतलब कि एक भी अलग संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 7 भी होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा तो 5 ठो संख्या होगा, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 4 5 6, ये क्रमागत नहीं हुआ, यहाँ छूट गया आपका 3, ठीक है, तो ये क्रमागत नहीं हुआ। तो क्रमागत के लिए होना चाहिए कि अंत, यानी कि एक एक का अंतर होना चाहिए। बात समझे? तो बोल रहा है कि एम से शुरू होता है, उनका औसत एन है, यानी कि एम से शुरू होता है संख्या, एम से शुरू होता है, लेकिन औसत उनका अगर देखा जाए तो एन होता है। तो औसत की बात करें अगर प्राकृतिक संख्या में तो 1 2 3 तो अगर संख्या है, इनका औसत निकालना है तो ये मिडिल वाला संख्या हो जाता है औसत। ये पहला अगर एवरेज की बात करें तो मिडिल वाला हो जाता है मिडिल, ठीक है। दूसरा अगर एवरेज की बात दूसरे तरीका से करें तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा आपका एवरेज, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका एवरेज, ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म भी होता है और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं तो भी आ जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एम हो गया, एम प्लस 1 हो गया, प्राकृतिक संख्या है, एक एक बढ़ेगा, एम प्लस 2 हो गया, एम प्लस 3 हो गया और एम प्लस 4 हो गया। बात समझ रहे हैं? अब बोल रहा है कि इसका औसत जो है वो क्या है, एन है। औसत क्या है, एन है, यानी कि ये वाला संख्या एन है, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया है एन के पद में दिया है, इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान एन पे भी देना होगा। बात समझ रहे हैं? अब चलिए, अब बोला है तो एम प्लस 2 से शुरू होकर, एम प्लस 2 से यानी कि यहां से शुरू होकर, यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ यानी कि शुरू यहां से हो रहा है, तो यहाँ तो एन है, ठीक है, एन है, तो यहां से शुरू होगा तो एन, उसके बाद एन प्लस 1 हो जाएगा, या एम प्लस 2 प्लस, यानी कि एम प्लस 3 होगा या एन प्लस 1 होगा। तो 6 ठो लिखना है, तो 6 ठो लिखना है। तो अब कौन सा संख्या होगा ये देखिए, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3, एन प्लस 4 और एन प्लस 5 और एन प्लस 6। बात समझे? तो 6 ठो संख्या रहता है तो क्या होता है इसका एवरेज, वो देखिए आपको हम बता रहे हैं। तो 6 ठो संख्या होता है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, यानी कि एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो फर्स्ट कितना है, एम है, एन है, और एन प्लस 6 बाई 2, यानी कि 2n प्लस 6 बाई 2, यानी कि 2 इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 3 बाई 2 बच जाएगा, और ये कटेगा तो n प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो n प्लस 3 इसका राइट आंसर है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई क्रमागत सम संख्या, क्रमागत का मतलब कि एक के बाद है, एक के बाद एक है, यानी कि अगर ये पहला 6 है तो दूसरा 8 है, तीसरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, चौथा 12 हो जाएगा, पांचवा 14 हो जाएगा, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से दिया हुआ है, तो सम संख्या दिया हुआ है तो 2-2 का अंतर है ए बी सी डी और ई में, 2-2 का अंतर है सब में। अब ए के टर्म में ही इसका क्या निकलना है,
एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका मिडिल टर्म जो होता है वो एवरेज हो सकता है, मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज हो जाता है, या फर्स्ट और लास्ट, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो सी होगा, एवरेज देखा जाए तो ए प्लस ई होगा, ए प्लस ई होगा, ठीक है, बाई टू, ए प्लस ई बाई टू होगा। ये दो ठो हो सकता है। अगर सी होगा तो इस सी तो सी के फर्म में है नहीं, ए के फर्म में है लेकिन ई के फर्म में है नहीं, तो ए के फर्म में अगर देखा जाए तो ये ए है, तो दो ज्यादा होगा ए प्लस टू, और ये दो ज्यादा होगा ए प्लस फोर, यानी कि सी के बराबर ए प्लस फोर होगा, ए प्लस फोर, इसलिए इसका एवरेज जो होगा वो ए प्लस फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 18 में से 5 बच्चों का औसत एक क्रम में दिया हुआ है, यानी कि एक क्रम में दिया हुआ है। किस प्रकार क्रम है ये देखिए, इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक बार वजन किया जाता है, यानी कि किस क्रम में दिया है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार है कि क्या किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक बार वजन किया जाता है, ठीक है ना। एक साथ पहले एक, फिर दो, फिर तीन, जैसे क्या होता है कि पहले एक बच्चे को वजन किया, रख दिया, फिर क्या किया कि उसी बच्चे को और एक दूसरा बच्चे को वजन करके रख दिया, फिर क्या किया कि तीन बच्चे को, यानी कि पहले दोनों का जो जिसको वजन कर दिया है, फिर एक अगला लेता है और वजन करके उसको रख दिया, यानी कि ऐसे एक सीक्वेंस तैयार करता है। और सीक्वेंस तैयार करता है तो प्रत्येक बार पाया गया कि औसत एक बढ़ता जाता है। तो अगर देखता है, देखिए पहले ए का, तो इससे औसत बढ़ा, ए प्लस बी को जोड़ा, तो इसका जो औसत है इसके औसत से एक बढ़ गया, ठीक है। फिर आगे अगर देखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका औसत जो है वो एक बढ़ गया, बात समझे, यानी कि इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो बोल रहा है पाया गया कि औसत एक बढ़ जाता है, तो प्रथम और अंतिम बच्चों के बीच का वजन ज्ञात करें। तो प्रथम और अंतिम बच्चों के बीच का वजन ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें यही हो सकता है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं 18 में से 5 ही बच्चा का लेना है, यानी कि 5 तो ही सीरीज जो बनेगा वो 5 ही संख्या उसमें होगा, यानी कि 5 ही बच्चा को लेना है। तो पहले ए बच्चा को लिया, पहले उसके बाद ए प्लस बी को लिया, फिर ए प्लस बी प्लस सी को लिया, ऐसे करके ले रहा है। तो मान लेते हैं अगर इवन भी होगा या ऑड भी होगा, यानी कि वजन अगर इवन भी होगा ऑड भी होगा, जैसे मान लीजिए कि इवन आ रहा है, इवन का मतलब 10 केजी, 10 केजी वजन, पहले बच्चे को जो रखा 10 केजी वजन हो गया। तो एवरेज अगर हम देखें, एवरेज जो है वो अगर हम देखते हैं तो 10 आ रहा है। एक आदमी का एवरेज भी देखें तो 10 ही आया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो अब एवरेज कितना लाना है, एवरेज लाना है एक बढ़ा के लाना है। जैसे ही दो बच्चा को जोड़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाना चाहिए, एक बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 11 हो जाना चाहिए। तो बताइए 10 में कितना और जोड़े कि दोनों का एवरेज जो होगा वो 11 हो जाएगा। एवरेज एक बढ़ रहा है प्रत्येक बार, तो कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 12 रहेगा तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 22 का एवरेज कितना होगा, यानी कि दोनों का एवरेज 11 हो जाएगा। फिर आगे एवरेज देखें तो ये एक बढ़ जाता है, यानी कि 12 हो जाता है। तो 3 का 12 कब होगा, 3 का 12 कब होगा, जब ये संख्या हो जाएगा आपका, यानी कि 36 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 36 होगा तब जाकर होगा। तो 36 2 20 और ये 22 में कितना जोड़ेंगे कि 36 होगा, यानी कि 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। तो तीनों का अगर इसका और इसका देखेंगे तो एवरेज कितना होगा, 12 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बात समझे। तो ये जो हो रहा है वो पता चल रहा है कि इवन ही बढ़ रहा है, यानी कि इवन का एक क्रम में बढ़ रहा है। ये 10 12 14 आगे जो है वो कितना हो जाएगा, 2 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 जोड़ेंगे तब जाके ये एक आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगा आपका, यानी कि इनका औसत जो होगा वो 13 प्राप्त हो जाएगा। ये इवन मानते हैं। तो अगर हम ऑड मानते हैं, ठीक है ना, ऑड मानते हैं तो बात करते हैं अगर 5 की, ठीक है, तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज हो जाएगा आपका 5,
ठीक है। आगे बढ़ेगा एवरेज 6, तो 6 कब आएगा, जब 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो जाके आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो आएगा, उसके बाद हमको 7 चाहिए तो कितना जोड़ेंगे, तो 7 2 9 जोड़ेंगे, तो इसी तरह से आ रहा है। यानी कि अगर हम विषम देखें, सम देखें, तो भी हमारा जो अंतर हो रहा है ये 2 2 का हो रहा है, बात समझ रहे हैं। और हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको कि अगर देखिए 10 12 14 16 18, ठीक है, 2 2 4 1 2 3 4 5, कितना दिया था, 5 ही दिया था। और तो 5 का गैप जो होगा, यानी कि नंबर अगर 5 है, नंबर जो है 5 है, तो गैप कितना होगा, गैप जो होगा वो 4 होगा। एक गैप कितना का बन रहा है, चाहे इवेन हो चाहे ऑड हो, एक गैप जो बन रहा है, एक गैप 2 का बन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8 का पहले संख्या और लास्ट संख्या में कितना का अंतर हो जाएगा, 8 का। तो डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डिफरेंस 8 का हो जाएगा और 8 ही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और मेंस के एग्जाम में 2 बार आया है ये, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि सोनम को n क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया जो 1 से शुरू हो, यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। जैसे ऐसे है 1 2 3 4, ऐसे निकालना था n तक, ठीक है। इसका औसत निकालना था, तो जोड़ के n से भाग दे देती तो निकल जाता, यानी कि जोड़ के दोनों को जोड़ के, यानी कि n पूरा को जोड़ के n से भाग दे देती तो हो जाता, औसत निकल जाता। लेकिन गलती से उसने एक संख्या 2 बार लिख दी। अब एक संख्या को 2 बार लिख दी उसने, अब 2 बार लिख दी और जिससे उसका गलत औसत इतना आया, और गलत औसत आया इतना, यानी कि औसत आया लेकिन गलत आ गया, इतना आया। तो बताइए उसने किस संख्या को 2 बार लिखा था, तो बताइए कि वो कौन सा संख्या है जिसको उसने 2 बार लिखा था। तो देखिए अगर हम इसका औसत हमको निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो जैसे 1 + n करते और 2 से भाग दे देते, औसत निकल जाता। लेकिन उसने क्या किया कि एक संख्या जो है x, उसको क्या की कि उसमें और ऐड की है, तो ये तो औसत है, औसत है। औसत में n से भाग दीजिए, जैसे इसमें n से भाग दीजिएगा, यानी कि टोटल सम में n से भाग दीजिएगा, उसी तरह इसमें भी n से भाग दीजिएगा तो ये भी औसत बन जाएगा। तो x में n से भाग दिए तो औसत हो गया, यानी कि औसत कितना आ गया, यानी कि ये गलत है, ये इतना गलत हुआ है, तो ये गलत है, 45 11/18 हो गया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए जब इतना आ गया तो बोला जा रहा है कि x का मान निकालिए, ठीक है, x का मान निकालिए। देखिए अगर 45 तक यानी कि औसत 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि कुछ ऐसे ही होगा, 89 90 या 91 होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि 89 भी हो सकता है, 45 से ज़्यादा है तो 89 और +1 90 होता है, 89 और +1/2 औसत निकालने के लिए 45। बात समझ रहे हैं। या आपका क्या होगा, 91 की बात करें अगर तो 91 + 1, यानी कि 91 + 1/2 करेंगे तो भी आ जाएगा, 91 + 1/2 करेंगे तो भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। 91 + 2 करेंगे तो भी इतना आना चाहिए, 45 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वो जो संख्या जोड़ी है ना उससे ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि इसी में से कोई ना कोई संख्या है। बात समझ रहे हैं। या तो 89 होगा, 90 होगा और ये 91 होगा, तो 89 भी हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, 90 भी हो सकता है और 91 भी हो सकता है। अब चूज करना है इसमें से कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए अगर ये 89 से भाग देती तो 18 नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 89 18 से नहीं कटता है, 91 का भी वही हाल है। तो 90, इसका 90 आ गया, यानी कि 90 से भाग दिया होगा, यानी कि ये लास्ट संख्या जो होगा वो 90 होगा। बात समझ रहे हैं। तो 90 होगा,
यानी कि लास्ट संख्या 90 होगा, तो जब 90 होगा तो n प्लस 90 हो गया, तो 90 प्लस 1 बाई 2 प्लस x बटा ये हो गया आपका 90 इज इक्वल टू 45 11/18, ये हो गया आपका। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं, ये चीज को इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं उसको। देखिए, तो ये हो गया आपका कितना 91/2 प्लस x/90 इज इक्वल टू 45 प्लस इसको लिख सकते हैं 11/18। ठीक है, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 45 गुना 90 होता है 45 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, 45 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस x/90 बराबर 45 प्लस 11/18। इससे ये खत्म हो गया, उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बात समझे, तो ये अगर उधर भेजते हैं तो x/90 बराबर 11/18 माइनस 1/2 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा, 11 माइनस 9 बटा यानी कि ये x/90 हो गया, 18 25 कितना हो गया 90, और ये हो जाएगा आपका x/5 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि वो 10 को गलती से 2 बार लिख दी थी। यही आंसर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने 17 संख्याओं का औसत जो है वो 67 है। यदि पहली 9 संख्या का औसत जो है वो 69 है, यानी कि 69 है, और अंतिम 9 संख्या का औसत जो 66 है, तो 9वां संख्या ज्ञात करें। यानी कि देखिए 17 संख्या, इधर से 9 देखते हैं और इधर से 9 देखते हैं, यानी कि एक संख्या जो है 2 बार हो गया, ये इधर से 9 संख्या और इधर से 9 संख्या, ये 8 और ये 8 और ये 9वां संख्या। ठीक है, तो इधर से 8 और इधर से 8 और ये 9वां संख्या हो गया। तो यहाँ हो गया आपका 17 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना 67। यदि प्रथम 9 संख्या का औसत जो है इतना है, यानी कि 69 है, और अंतिम 9 संख्या का औसत 66 है, तो 9वां संख्या ज्ञात करें। अब क्या करना है इसमें, देखिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं 17 गुना 67 माइनस, सॉरी ये माइनस होगा किससे, ये दोनों से, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 गुना 69 प्लस 9 गुना 66 माइनस 17 गुना 67। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो एक संख्या जो 2 बार गुना हुआ है ना, जो 2 बार जोड़ा गया है, वो संख्या आ जाएगा और वही 9वां संख्या आपका होगा। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपका 9वां संख्या निकल जाएगा, 9वां संख्या, यानी कि 9वां संख्या निकल जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो 9 6 15 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, गुना 9 माइनस 17 गुना 67। ठीक है, ये गुना करते हैं, 9 5 45, 13 8 104, 13 9 117। ठीक है, 17 और 4 21 होगा, 121। ठीक है, माइनस ये 17 7 102, हाथ में हो गया 10, 17 7 119 होता है, सॉरी 17 7 119 हो गया, हाथ में हो गया आपका 11, 17 6 102, 17 6 102। ठीक है, तो 102 और 11, 102 और 11 113 हो गया। ठीक है, तो ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि 15 में से 9 गया, 6 1 ले लिए तो बचा 10 में से 3 गया 7, 1 ले लिए तो 11, यानी कि 76 हो गया। वो संख्या कितना हुआ 76 हो गया, वो संख्या आपका 76 हो गया। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। अगर इसी को दूसरे तरीका से करना हो तो क्या करेंगे, देखिए तो दिया है 17 संख्या का औसत जो है वो 67 है, 9 संख्या का औसत जो है वो कितना 69 है, और 9 अगले 9 संख्या का औसत कितना है 66 है। ये दोनों का योग है, दोनों का क्या है योग है, दोनों का, यानी कि 17 आया, पूरा का टोटल का औसत है, ये आधा का ये आधा का। तो इस समय क्या करेंगे, देखिए तो क्या करना है, सब ये तो है आपका सबसे बड़ा,
ठीक है। अब इसमें देखना है तो ये 2 ज़्यादा है आपका, 2 क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि ये फाइनल है, फाइनल से देखना होता है कि फाइनल से क्या है, तो फाइनल से 2 ज़्यादा है और ये फाइनल से कितना, 1 कम है, ठीक है। तो 2 ज़्यादा है, जब 1 पे 2 ज़्यादा है तो पूरे संख्या 9 पे कितना होगा, तो 9 से गुना कर देंगे, यानी कि 18 ज़्यादा हो गया। बात समझे। अगर संख्या की बात करें, एवरेज 2 ज़्यादा है और संख्या अगर देखें तो 18 ज़्यादा है, और इसमें अगर देखें तो इसमें 9 कम है संख्या, यानी कि टोटल अगर ज़्यादा की बात करें तो 9 ज़्यादा और यानी कि संख्या होगा, 9 ज़्यादा और संख्या होगा, 9 ज़्यादा और संख्या हो जाएगा। तो 9 ज़्यादा हो जाएगा कितना, 67 में 9 और ज़्यादा एक और संख्या जो आ रहा है वो 67 से 9 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो 9वां संख्या जो होगा वो आपका आ जाएगा 67 + 9, यानी कि 76 हो जाएगा। बात समझे, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। एग्जाम में जो पूछे रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ परेशानी आपको हो रहा है, कहाँ परेशानी हो रहा है वो बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, उस तरह का क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। 9128778891 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस नंबर पे, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।